Hello students, let's see this question. It says that two spheres A and B of masses m1 and m2 are respectively collide. A is initially at rest and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. Mass A move after the collision in the direction. Four options are given. तो इसमें हमें मेनली डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन में मोशन होगा. अब ये कोलिजन का क्वेश्चन है, तो कोलिजन के क्वेश्चंस में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पर मासेस में ए रेस्ट में है तो ए को रेस्ट में कर देते हैं हम, और m1 मूव कर रहा है, m2 b जो है स्फीयर वो मूव कर रहा है. यहाँ पर ये इससे कोलाइड करेगा. आफ्टर कोलिजन क्वेश्चन में बोला हुआ है b हैज वेलोसिटी v बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर था v एंड आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो है इसका v बाय 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो b के बारे में हमें क्लियर हो गया कि b v बाय 2 स्पीड से परपेंडिकुलर जाएगा. a के बारे में हमें अननोन है, a हमें कैलकुलेट करना है. सो हम कोई भी एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज a डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज a जो है वो इधर मूव करेगा और a का जो डायरेक्शन है वो हमें कैलकुलेट कर लेंगे. अभी हम a का वेलोसिटी में va बोल देते हैं. ये एंगल है सपोज थीटा. तो अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग x एक्सिस बॉल m2 का होगा इक्वेशन m2v प्लस 0 इक्वल टू b का मोमेंटम अलोंग x एक्सिस होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो a का मोमेंटम होगा m1 va cos थीटा. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे अलोंग y एक्सिस. अलोंग y एक्सिस दोनों का मोमेंटम होगा इधर 0 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ अगर देखेंगे तो जे कैप डायरेक्शन में होगा b का मोमेंटम m2 v बाय 2 एंड a का जो मोमेंटम है वो अननोन है लेकिन कंपोनेंट आएगा इधर sin थीटा. सो इट विल बी m1 va sin थीटा. ये भी जे कैप डायरेक्शन है. ये दो इक्वेशंस यहाँ पर हो गए हैं. अभी इसको हम शिफ्ट करके और sin थीटा और cos थीटा की हेल्प से tan थीटा निकाल सकते हैं इजीली. सो फ्रॉम हेयर sin थीटा विल बी m2v डिवाइड बाय 2m1va एंड फ्रॉम हेयर इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम cos थीटा देखेंगे तो cos थीटा आ जाएगा m2v डिवाइड बाय m1va. तो cos थीटा sin थीटा इन दोनों से हमें एंगल निकालना है. और क्वेश्चन में यहाँ पर हमने va खुद एज्यूम किया तो va को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे. जब दोनों को डिवाइड करेंगे देन tan थीटा बन जाएगा इधर. ऐसे इसलिए बनाया हमने क्योंकि ऑप्शंस में tan थीटा फॉर्मेट में भी आंसर गिवन है, इसलिए हमने साइन अपॉन कॉस किया तो ये tan थीटा बन जाएगा. m2v डिवाइड होगा, va भी यहाँ पर डिवाइड होगा एंड m भी डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी माइनस माइनस इसलिए क्योंकि m2v2 को शिफ्ट करेंगे तो इधर माइनस साइन आएगा. इट विल बी -1/2. तो यहाँ से हमारा आंसर आया tan इनवर्स -1/2. So option D will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.